स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो आज हम आपको एक ऐसी जगह लेकर जाएंगे जहां जाने के बाद आप कभी दूसरी जगह ट्रेकिंग पर नहीं जाएंगे। शिव शंभो शं ओम शं ओम शं शिव शंभो शं ओम। तो आप में से बहुतों को पता चल गया होगा कि हम किस जगह की बात कर रहे हैं। जिन्हें नहीं पता उन्हें हम बता दें कि हम आपको 5 कैलाश में से एक कैलाश श्रीखंड महादेव कैलाश यात्रा की बात कर रहे हैं, जिसकी यात्रा जुलाई के महीने में बस 15 से 20 दिन के लिए ऑफिशियल खुलती है, क्योंकि यहाँ ठंड और भारी बर्फबारी हमेशा ही होती रहती है, जिसकी वजह से सारे रास्ते बर्फ से ढककर बंद हो जाते हैं। और तो सबसे मेन कारण है इसकी ऊंचाई, जो कि 18,500 किलोमीटर की, वो भी नुकीले पत्थरों से होकर गुजरना पड़ता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों ये इतने कम समय के लिए खुलता है। जाने को तो आप कभी भी जा सकते हैं, लेकिन आपको अपने पूरे सामान, कैंप, खाने पीने का सामान, स्लीपिंग बैग और सारे खाना बनाने का सामान खुद ही कैरी करना पड़ेगा। आपको यह कुछ भी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। और अगर वही आप सीजन में जाते हो तो आपको सारी सरकारी फैसिलिटी मिलती है, रहने से लेकर मेडिकल कैंप तक सारी की सारी। अब वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कैसे जाना है। श्रीखंड महादेव की ऑफिशियल डेट जुलाई के महीने में 5 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में खुलती है। उम्मीद अब आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पहले कोई भी ट्रेन पकड़कर शिमला आना पड़ेगा। शिमला से बस पकड़कर रामपुर आना पड़ेगा। रामपुर से फिर निरमंड से फिर बागीपुल से लास्ट आपको जाऊं गांव जाना पड़ेगा। जाऊं गांव से आपकी पैदल यात्रा शुरू हो जाएगी। हाँ, और आपको शिमला से डायरेक्ट जाऊं गांव के लिए बस मिल जाएगी। नहीं तो अगर आप इतना लंबा समय बस में नहीं निकाल सकते तो आप टैक्सी भी ले सकते हैं। जाऊं गांव से पैदल यात्रा आपकी 3 से 4 दिन के लिए होगी, जिसमें कि आपको जाऊं गांव से निकलने पर सिनगढ़, भारती नाला, थ्राचू, काली घाटी, भीम दुआरी, पार्वती बगीचा, नयन सरोवर से श्रीखंड महादेव की दूरी 35 किलोमीटर की है। हो सके तो आप नयन सरोवर से सुबह सुबह ही निकल जाएं श्रीखंड महादेव के लिए, क्योंकि नयन सरोवर से निकलने के बाद आपको बस नुकीले पत्थरों के अलावा कोई भी रुकने का स्थान नहीं मिलेगा। मतलब कि आपको एक ही दिन में महादेव के दर्शन करके वापस नयन सरोवर आना पड़ेगा, जिसकी दूरी मिलाकर लगभग 70 किलोमीटर तक की है। इसलिए आपको सुबह निकलना है और शाम तक वापस आना पड़ेगा। बहुत बार तो कई लोगों को आधे रास्ते से ही वापस आना पड़ता है, क्योंकि बर्फबारी अधिक होने के कारण आगे जाने का रास्ता नजर नहीं आता, जिससे कि उनको बीच में यात्रा रोकनी पड़ जाती है। और हो सके तो अपने खाने पीने का सामान अपने घर से ही कैरी करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उम्मीद है कि अब आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर आप श्रीखंड महादेव जाने की सोच रहे हैं तो आप जुलाई के महीने में ही जाएं, क्योंकि इस समय वहां बर्फ थोड़ी कम हो जाती है और गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड कराई फैसिलिटी भी मिल जाती है। श्रीखंड महादेव की रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपकी यात्रा मंगलमय हो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।